शाज़िया, पहले आपके पास जो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर विजय सर ने कही है, हालांकि उन्होंने 2-3 पॉइंट रेज किए, लेकिन जो उन्होंने कहा कि एक धर्म आधारित राजनीति, एक जो ये पैटर्न रहा, चाहे अयोध्या हो, अयोध्या के नतीजे आपने देख लिया और अब बद्रीनाथ से भी वही नतीजे अगर सामने आ रहे हैं, तो ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन जैसी चीज है ही। पार्टी के अंदर से भी आवाज लगातार उठ रही है और वो जगह जो आप लोग अपनी माना करते थे, जो मुद्दे आपको लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं, वहां से भी अब बहुत अच्छी खबरें मिल नहीं रही हैं आप लोगों को। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये वाकई में बहुत मायूस करने वाली स्थिति है और जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है अगर उस पर हमें दिक्कत होती है तो जाहिर सी बात है, पर हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और भी हैं और हमें लगता नहीं है कि हमारा सिर्फ एक केंद्र बिंदु सिर्फ धर्म की राजनीति रहा है। अगर हम विकास की बात करें तो मैं अपनी बहन जूही जी से भी कहना चाहूँगी कि आपने अभी भी कहा कि एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। अब सिर्फ 12 थे मुलायम अखिलेश जी के वक्त तक, अब 45 हैं, तो एक की बजाय 3 गुना हुए हैं और 20 और बनने जा रहे हैं और इनके मैं नाम आपको गिना दूं। उसके अलावा अगर हम हर एक चीज़ को देखेंगे, अगर चाहे एक्सप्रेसवे देखेंगे या फिर 60 लाख घरों की बात करेंगे जो कि और या 1,61,000 आप जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लीजिए। पर हाँ, पर अगर अगर उसमें उत्तर प्रदेश नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बताइए, जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बना रही हैं। जूही जी, अगर उसमें कौन सा नया मेडिकल कॉलेज बनाया, जरा आ जाइए उत्तर प्रदेश में घूम लीजिए। जिला मैं बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ जूही जी, यूपी सरकार की तरफ से मुझे खत्म करने देंगे आप। जो एक बार सुन लेते हैं, फिर आपको मैं काउंटर जूही जी, आप बोल लीजिएगा, अब बोलिए। आपके वक्त में देखिए, आपके वक्त में आपके झूठ बोलेंगे तो मैं आपके नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं। अगर जिला अस्पतालों में नहीं, बिल्कुल आप झूठ बोल रही हैं। जी, मैं बताऊं, अगर 40 बेड का हॉस्पिटल है, 300 बेड का बनाया गया है, आप दोबारा जो है हमारे जी मुझे बोलने तो दीजिए आप। अरे मुझे बोलने तो दीजिए आप, अस्पतालों को आप मुझे बोलने तो दीजिए। आप मुझे जूही जी वो गलत बोल रही हैं। आपने जब बोला तो सब सुन रहे थे ना, आप भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। अब जरा मैं सुन तो लूं, आप भी सुनिए, हम सब सुनते हैं कि आखिर इसके जवाब में क्या कहना चाह रही हैं शाज़िया। सुनिए तो सही, कितनी बिल्कुल सच बोले, ईमानदारी से बोले, ईमानदारी से बोले। बिल्कुल, और आपको सुनना पड़ेगा जूही जी, चाहे एक्सप्रेसवे हो चाहे घर हो। मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप मेरी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे सुनना पड़ेगा? और ना मैं आपकी कार्यकर्ता हूं, मोदी सिंह को बताइए और राजेश मिश्रा को बताइए। सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुन लेते हैं पहले एक बार। समझाइए, मुझे की जरूरत नहीं है कि मुझे सुनना, मैं बिल्कुल नहीं सुनने की जरूरत नहीं। आप गलत बोलेंगी तो नहीं सुनूंगी। आप क्या बोल रही हैं? आप गलत क्यों बोल रही हैं? आपने हमारे, आपको कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। दूसरी पार्टी की आपको इतनी इज्जत तो देनी पड़ेगी, आपको इतनी इज्जत तो देनी पड़ेगी। आप अरे आप लगातार बिल्कुल नहीं सुनूंगी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जनता को और मुझे अध्यक्ष होने की जरूरत नहीं कि आप सुने, इज्जत आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल, अरे आप किसी और प्रवक्ता को आप जनता को क्या देंगे? आप 69,000 शिक्षक, आप पुलिस, आप इतनी इज्जत आप मुझे नहीं दे सकती। जूही सिंह जी और शाज़िया अलमी, आप दोनों साथ में बोलेंगे तो कौन किसको सुनेगा? इस पे बहस नहीं होगी, फिर इस पे सिर्फ शोर हो रहा है, बहस नहीं हो रही है। जूही जी प्लीज 1 मिनट सुनने दीजिए, फिर मैं तुरंत आपके पास आती हूँ, आप इसका काउंटर कर दीजिएगा। लेकिन एक बार सुनिए तो सही जल्दी से शाज़िया अलमी। जी नहीं, मैं बोलने लगी थी, मैं एक्सप्रेसवे की बात कर रही थी, मैं घरों की बात कर रही थी, मैं स्कूलों की बात कर रही थी, मैं ओवरऑल कनेक्टिविटी की बात कर रही थी, मैं मेट्रोस की बात कर रही थी, मैं एयरपोर्ट्स की बात कर रही थी, और मैं प्राइमरी स्कूल एजुकेशन से लेकर, और आप देखिए वर्ल्ड बैंक तक ने योगी सरकार को कहा है कि सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बना है, यूपी सबसे लीड कर रहा है उसमें, और हम लोग रहते हैं, हम देख रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है। जी हम लोग रहते हैं यूपी में, अकेली आप नहीं रहती हैं। ठीक, आप समझिए हम क्या कह रहे हैं। और देखिए, झूठ बोलने से नहीं चलेगा, सब जानते हैं क्या हुआ अखिलेश जी की सरकार में। आप भी जानती हैं कि किस तरह की वो सरकार रही है, कितना उसमें भ्रष्टाचार रहा है, और एक्सप्रेसवे के नाम पर आपने जगह तक नहीं ली थी। आपने साइन कर दिया था। आप जूही जी क्या कह रही हैं? आपने जगह तक मैं सुन रहा हूं, शाज़िया जी आप भी सुन लीजिए। 7 नए एक्सप्रेसवे हैं। ठीक है जूही सिंह, तमीज से बोलिए, तमीज से बोलिए, आराम से बोलिए।
देखिए, आगरा एक्सप्रेसवे हमने बनाया, पूर्वांचल का ज़मीन अधिग्रहण हमने किया, जो मेडिकल कॉलेज गिनाए जा रहे हैं वो सब हमने बनाए, जो नंबर ऐड किया गया है वो जिला अस्पतालों को बिना फैसिलिटीज़ दिए आपने मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया है। ज़रूरी है कि आप रिविजिट करें अपने कामों को, और ये आंकड़े गिनाने से केवल नहीं होगा। एक भी नियुक्ति नहीं हुई। पुलिस अभ्यर्थी का पर्चा आपने गुजरात की कंपनी को दे दिया जिसका मालिक भाग गया। लोग ओवर एज हो रहे हैं, युवा ज़मीन पर हैं, लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। आपने डीमोनेटाइजेशन की बात की, आपने गलत जीएसटी लागू किया, छोटे और मध्यम उद्योग बंद हो रहे हैं, महिलाओं को नौकरी मिल नहीं रही है, वो रोजगार से बाहर हो रहे हैं। जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है डीमोनेटाइजेशन के बाद। यूपी हम लोग जीते हैं डीमोनेटाइजेशन के बाद। नहीं जूही जी, आप फिर गलत हैं, आप फिर गलत बोल रही हैं, आप फिर गलत कांग्रेचुलेशन, आप लगातार कर रही है, आप इसी पर रही है। अच्छा चलिए, मैं गलत बयानी नहीं कर रही हूं। आरोप लगाने से बेहतर है कि जल्दी जल्दी कट टू कट बातें कर लें। ठीक है, मैं दीपक आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए। देखिए, भाजपा की आदत है कि पुरानी चीज को नई पैकिंग में बेच के कहती है हमने नई कंपनी खोल दी है। इतनी कंपनियां खोल रही हैं लेकिन देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। तो बात यह है कि पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज को कहते हैं कि हमने नए IITs बना दिए, नए कैंपस कितने बनाए, नए बिल्डिंग्स कितने बनाई, कुछ है हिसाब किताब? इनके पास नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है। तो साजिया इल्मी जी भाजपा की प्रवक्ता के तौर पर इन लोगों का काम ही है, भाजपा वालों का, कि आके झूठ बोलो, बार बार बोलो, क्योंकि इनके आइडियल कौन है, आइडियोलॉजी कौन है? नरेंद्र मोदी जी, जो खुलेआम ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, ऑस्ट्रिया नहीं बोल पाते। तो देश देख रहा है कि झूठ ऊपर से बोलते हैं, बहुत पकड़ रहे हैं। तो शब्दों का क्या, शब्दों की तो बात है ना, ये लोग शब्दों पे तो चलते हैं, इनके पास तो और कुछ है नहीं, जुमलेबाजी शब्दों से ही कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। तो जनता को शब्दों से ही इन्होंने मूर्ख बनाया है, देश को मूर्ख बनाया है। तो अब जनता कह रही है राम जी ने हमको सद्बुद्धि दे दिया है, राम जी की कृपा हम पर हो गई है, जनता पर कृपा हो गई है, राम जी की कृपा अब हो गई है। तो इस सारे के सारे आतताई मारे जाएंगे। अब ये आतताई भाजपा रूपी जितने भी दानव हैं सब नष्ट हो गए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, ट्रैक से हट जाते हैं बार बार। ट्रैक की बात नहीं है, ये तो आप अभी शब्दों की बात कर रहे थे और फिर आप खुद के शब्द देख लीजिए। जनता को छला है राम के नाम पे, तो जनता अब कह रही है कि अब हम नहीं छले जाएंगे। राम के नाम पर छला आपने, लेकिन उसके नतीजों में बता दिया सबने कि आप कहते थे राम सिर्फ हमारे हैं, और जनता ने बता दिया कि राम सबके हैं, कोई एक नहीं है। बिल्कुल राम सबके हैं, लेकिन सबका मानने को तैयार थे कि राम। राजीव रंजन जी सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी जी सर। हाँ सिरिन जी। जी राजीव जी, मतलब यहाँ अब विपक्ष को मौका मिल गया है, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा वहां एक ऐसा राज्य, क्योंकि कहते हैं ना कि यूपी से ही दिल होकर, यूपी से ही निकल कर जाता है केंद्र का रास्ता। तो उत्तर प्रदेश के नतीजों ने मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं आप लोगों की। देखिए सिरिन जी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे सवाल हैं जिन्हें केवल हम आंकड़ों से संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। लोगों की कठिनाइयों को किसी भी सरकार को समझना होगा, और इस पर एक बेहतर रणनीति की जरूरत है। जहाँ तक धर्म से जुड़े मुद्दे हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोर एजेंडा हो सकता है, लेकिन जब मैंडेट एक अलायंस को है तो अलायंस की प्राथमिकताएं सभी दलों के जो प्रतिबद्धता के मुद्दे हैं उनका समावेश इसका बेहतर समाधान है। और आप अपने काडर को भी समझा पाएंगे कि ये मैंडेट केवल आपको नहीं है, ये मैंडेट एनडीए को है। तो निसंदेह आर्थिक जो सवाल हैं जिससे जनता के सरोकार जुड़े हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हमें आने वाले समय में पूरा करना चाहिए। धर्म निजी आस्था का विषय है और इस पर हर पार्टी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है संतुलन साधने का समय है। ठीक है, चलिए, मेरे पास वक्त की कमी थी। मैं विजय जी आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे वाइंड अप करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।